तमोगुणी बन जाएगा। जो सब जगत मिथ्या करके बैठता है वह तमोगुण में आ जाता है सतोगुण की बात जगत मिथ्या, पर साथ साथ में ब्रह्म सत्य नहीं है, सबसे प्यार नहीं है। सबसे प्यार खाने पीने लेने देने का नहीं, पर ये वचनों का प्यार करो। किसी में जान डालो, किसी में जीवन डालो, जैसे मुर्दे में जान आ जाए। तुम्हारे वचनों से मुर्दे में भी जान आ जाए, तो इससे तुम प्रफुल्लित हो जाओगे, आनंद आ जाएगा। आनंद छलके ही, रस छलक पराए गगन से। समझी? तो पूरा हो गया? नहीं तो बताओ तुम्हारा सवाल क्या था, जवाब क्या है? अभी टाइम पूरा हो गया। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश। मेरा कभी न होता नाश। मैंने किया जगत मिथ्या किया है, ब्रह्म सत्य नहीं किया तो तू तमोगुणी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। हाँ, कितनी अच्छी बात बोली कि है वो सतोगुण, जगत मिथ्या। ये जो लाइन है वो है सतोगुण में, पर जे तू पीछे से ब्रह्म सत्य नहीं करता तो वो तमोगुण में चला जाता है। एक ट्रिक आ जाती है, टर्न आ जाता है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। खुशी जो आती है वो ब्रह्म सत्य करने से आती है। ब्रह्म सत्य माना है ही भगवान, कोई अलग नहीं है। वो शास्त्रीय लैंग्वेज है ब्रह्म सत्य। इधर हमने अपने बच्चों को सिंपल में पकड़ा दिया है। छोटे बच्चे ब्रह्म को उनको बोलना भी नहीं आएगा, समझना भी नहीं आएगा, पर भगवान तो सबको है ना, है वो ही ब्रह्म सत्य, पर मैंने तेरे को पका कराया है ही भगवान। छोटा भी बोले, बड़ा भी बोले, कोई भी जात पात में सब बोल सकते हैं है ही भगवान। शक्ति आ जाएगी तुझे, खुशी आती है जब भगवान को तू नज़दीक महसूस करता है, तो तुझे शक्ति कम करो तो शक्ति आती है, तेरी भक्ति जाग उठती है। अपनी भक्ति को पहचानो, शक्ति को पहचानो और निरोगी रहो, निर्वैर रहो, अजूनी रहो। जन्म मरण से ऊपर उठ जाओ। बोलो क्या है ना, जन्म में न मरण है, क्या है? शरीर का धर्म है ना, देह का धर्म है ना। जड़ चीज़ भी कोई न्यू बनती है तो वो भी टूटती और फूटती है। तेरा तो हड्ड मांस का पुतला है शरीर, वो तो कभी टूटेगा, कभी फूटेगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। तो इसमें क्या है, जो चीज़ है जब है उस चीज़ को तब इंजॉय करो। जो चीज़ जैसे है उसी समय, उस घड़ी उस चीज़ को इंजॉय करो। भगवान ने कहा तेरा मन भी चलता है तो सुजागी रखो, भाई मन चल रहा है, क्यों चल रहा है, धीरज में आ जाओ, उसकी बात को समझो और पहचानो, लेकिन इंजॉय करो कि मन चल रहा है। मैं थोड़ी चल रहा हूँ, मन चल रहा है। मन को कौन संभालेगा? गुरु बैठा है। एक आस तुम्हारी है और विश्वास भी तुम्हारा ही है। अपनी आस रखो, अपना विश्वास रखो, अपनी श्रद्धा रखो, अपना प्रेम रखो, अपना धीरज रखो, तो तेरे को तेरी ज़िंदगी बहुत ऐसे सुंदर 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 होती जाएगी। जहाँ रुको तहाँ रुको, मैं रोज़ कहूँगा, लेकिन खुश रहना सीखो। खुश क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि तेरे भीतर कुछ न कुछ तो सेल्फिशनेस है, स्वार्थ पर है, स्वार्थ पर है। स्वार्थ खाली मत भूलो, धन दौलत का होता है, ख्यालों का स्वार्थ बहुत बड़ा है। मैं तेरे को बोलूँगा ना, तू ये ख्याल छोड़, वो बोलेगा भरपाई करता हूँ, दे देता हूँ 2-4-5 लाख, पर उस ख्याल में मैं रहूँगा। ख्यालों की वैल्यू तुम्हारे पास बहुत है। धन
इकट्ठा किया है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है तेरे पास, पर ख्यालों की वैल्यू है। मेरे ख्याल में मैं रहूँगा, मेरा उसूल है, ये मेरा ये आदर्श है। अल्लाह किसको कितना तकलीफ़ देता है, लेकिन तू मान के चलता है ये मेरा आदर्श है। मैं तो इतने बरसों से इस ख्याल में रहा हूँ, अभी कैसे चेंज करूँ? तो मत करो चेंज। फेरो खाओ न त फुटजी वेंदो, जे फेरो न खाधो त फुटजी वेंदो। जे तुमने समय पर गाड़ी के टाइम पर प्लेटफॉर्म टच नहीं किया तो गाड़ी तो छूटी ना। गाड़ी छूटी पता ही नहीं पड़ेगा तेरे कब गाड़ी छूट गई, प्लेटफॉर्म खाली हो गया। पाण सुञाणण आयो उहो भली करे आयो, पर कम न हो इसको ॿियो मिठा। अपने आप को पहचानो, खुद को पहचानोगे, खुद को जानोगे तो खुद में रहोगे। खुद में रहोगे तो दूसरे में कोई इच्छा न आएगी। दूसरे से वैर नहीं करना है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है। सबकी परवाह रखो। एक कांटा है ना, उसकी भी परवाह रखो। कख के भी न निंद, कख बि वॾी विथ, उॾरी पवई अख में त ॾेई ॾाढो ॾुख। एक कांटे की भी ये नहीं बोलो कि मेरे को परवाह नहीं है, सबकी परवाह है। क्यों नहीं परवाह है? परवाह तो एक गुण है ना, तुमने परवाह को भी अवगुण बना दिया है। परवाह एक गुण है, परवाह में ही प्रेम छुपा है। तुम बोलते हो मेरे को किसकी परवाह नहीं है, तो तेरे को किसके लिए प्रेम भी नहीं है। परवाह है तो प्रेम है। तू बोलता है मैं तो कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे निकाल के फेंक दूंगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तेरे पदार्थ को नहीं सोचता हूँ, मैं तेरे इसको नहीं सोचता हूँ, मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत भगवान दिलाएगा, दिलाएगा, हाथ बांध के दिलाएगा। जो जो तू अहंकार करेगा, कुदरत समय के अनुसार तेरा अहंकार तोड़ती है। ये रीत है, ये कुदरत की रीत है। पर कत भी कंब भी तोड़ींदड़ ॾाढा तिखा अथई। फिर तुम अहंकार करो ही नहीं ना। अहंकार करोगे जब तक वे अहंकार छोड़ के तुम निरअहकारी नहीं बनोगे, तब तक तेरा मन खुद का ही तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए देर क्यों करते हो? अभी से छोड़ दो ना, अभी छोड़ दो। बोलो क्या किया? अहंकार करके कुछ मिला तो नहीं, अहंकार करके कुछ हुआ तो नहीं। वह चीज़ जो तू अहंकार से हाथ में ले लेता है, वह चीज़ सुख देना छोड़ देगी। याद करना, ये कुदरत का कानून है। जो चीज़ तू अहंकार से लेता है, वह चीज़ तू सुख के लिए लेता है, लेकिन वह चीज़ की भी रीत है। वह चीज़ खुद भगवान है, वह भगवान है, वह सुख देना छोड़ देगी। वह जड़ चीज़ भी ऐसी है, तेरे पास आएगी तो बटन चलेगा नहीं, दूसरे के पास जाएगी तो फटाफट चलेगी। ये क्या होता है? वो बोलता है तो अभी तो मैंने मैकेनिकल को देख के आया, वो बोलता है चल तो रही है तो नहीं कुछ। कई बार ऐसे होता है तो नहीं कुछ, ये तो बराबर है। वो वाली घर लेके आती है तो चलता ही नहीं है। मैंने बोला द्वेष करती है किसी चीज़ से, द्वेष करती है तो द्वेष सामने आता है। जिस मनुष्य से द्वेष करोगे या राग करोगे, उसके हृदय में परमात्मा बैठ के तेरे को वह बात देगा। वह दे या नहीं दे, वह भले तेरे से बंधा होवे, पर उसके हृदय में भगवान है, वह जवाब देगा, वह सुख देना बंद कर देगा। फिर क्यों तुम लटक 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 कर रहे हो? क्यों नहीं तुम प्रेम में लटको ना, प्रेम में हंसो, प्रेम में लटको, प्रेम में मज़ा करो, आनंद करो। अंदर ही अंदर ढुक भरियो आनंद जा। इतने आनंद के भंडारे खुले पड़े हैं कि तुम अंदर ढुक भरियो, अंदर नहाओ आनंद से। उतना भी आनंद है इस सत्संग में नहीं है, ऐसा नहीं है। पर तू अपने नलके का उए बंद कर देता है तो उए कैसे तेरे पास पानी आएगा? पानी तो है, पर तू इतना तो पुरुषार्थ कर तो उसको खोल तो सही। खोलेगा ही नहीं। आनंद है इधर, मैंने सबको वो लाइन दे दी है आनंद की, पर तुम अपना खोलते नहीं हो तो इसमें गुरु क्या करे, हरि क्या करे। है खुदा का करम आज इंसान तुम, तो तुम जे इंसानियत छोड़ के हैवानियत में आ जाओ। हैवानियत किसको कहते हैं? हर बार हैवान को हैवान नहीं कहना, वे भी मेरे सिर के ताज हैं। कोई भी जून में है ना, वे पशु है, पंछी है, ये है, वो कुदरत की रौनक है। तुम उसको हैवान मत कहना। उसका भले वे नाम आया है हैवान, पर हैवानियत मनुष्यता में आती है। मनुष्य जब अपने किसी विकारों में फंस जाता है तो वो हैवान से कम नहीं है। तुम वे नहीं करना।
बाकी हैवान को हैवान कभी नहीं बोलने की भूल नहीं करना। उसमें भी भगवान देखो तो कितने पशु पंछी सब बहुत प्रकृति की ऐसे सुंदरता बढ़ा रहे हैं। प्रकृति में वे भी काम कर रहे हैं। छोटी सी मच्छी भी गंध को चूस के वे पॉइजन निकाल देती है। तुम तो बोलोगे मक्खियाँ मक्खियाँ मक्खियाँ, मैं देखती हूँ वे कचरे से वे पॉइजन निकाल के उड़ा के फेंक देती है। बाकी खोखला कचरा तो सांस लेता है तो भी अच्छा है, हरबरू भी बुरा नहीं लगेगा। वे भी कुदरत में सेवा करते हैं अपने। चींटियाँ भी वे सफाई करेगी। जो और पशु पंछी हैं कुछ भी उनका खाना है वे गंद कचरा अंदर भेज के तेरे कुदरत की सफाई करते हैं, तेरे मनुष्य के लिए सेवा में हाजिर हैं। कितना सब पशु पंछी भी मनुष्य के सेवा के लिए हाजिर हैं। आप किसी भी पंछी को देखो आएगा वे कचरा लेके चला जाएगा, खाए या उड़ाए क्या भी करे, पर तेरे लिए सफाई तो की ना। पर तेरी नज़र किधर है? नज़र है ही नहीं ना तेरे को, वे दूरदृष्टि है ही नहीं ना। तू खाली अपने सुख में मरता है, सुख में गिरता है, सुखों के आनंद में वे ढूंढता है, सुखों का इंतज़ार करता है। तुम अपने सुख के कीड़े बन चुके हो। सुख के कीड़े को उठाओ और मनुष्य बन के मनुष्यता में रहो, इंसान बन के इंसानत में रहो कि मेरे को भी प्रभु को पहचानना है। ये हक खाली परमात्मा ने इंसान को दिया है। अपना आप पहचानने का हक खाली इंसान को दिया गया है। वे बेचारे सब वे करते हैं, अंदर ही अंदर राम को बज के वे सेवा करते हैं। जो भी मिला खा लेते हैं, पानी गंदा दियो अच्छा दियो फिर भी चुग लेते हैं। वे इतनी कुर्बानी करते हैं, पर एक मनुष्य क्या कुर्बानी करता है? तेरा तो धर्म है कि तू मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका सब पशु समान। तुम वे उठो, अपने आप को पहचानो, वे आत्मा का निश्चय करो। मनुष्य का भी तो वे फर्ज दिया गया है ना कि मनुष्य जन्म में तुम अपने आप को पहचानो, अंदर में भगवान को बिठाओ और वे वाइब्रेशन सब जगह फेंको। जहाँ भी बैठो सुठे वाइब्रेशन फेंको, अच्छे वाइब्रेशन उड़ाओ। वे तो मनुष्य का फर्ज दिया गया है ना। जाके तुम शास्त्र खोलो, क्या कहता है तेरा मनुष्य जन्म। पर वे तुम नहीं करते हो ना। सबने पशु पंछियों ने अपना धर्म कर्म निभाया, नहीं निभाया है एक मनुष्य ने निभाता है। क्योंकि तू अपने आप को नहीं पहचानता है, क्योंकि तू अपने आप को आत्मा करके नहीं देखता है, क्योंकि तू अंदर में भगवान को नहीं देखता है, क्योंकि तू ये फर्ज नहीं समझता है कि मैं भी भगवान का निश्चय करके कहाँ भी हुए भगवान 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 की वे फेंक दूँ। तुम वे नहीं करते हो। अपना फर्ज पूरा करो। बाकी मैंने समझाया है तो संसार में भी कोई कमी नहीं है तेरे लिए। खाओ पियो जियो मौज करो, पर जियो और जीने भी दो। पिलर बन जाओ, तुम प्रकृति के पिलर बन जाओ, कुदरत के तुम वे पिलर बन जाओ कि कुदरत भी तेरे ऊपर नाज करे कि ये बच्चा मेरा पिलर है। इस बच्चे के हिसाब से मैं और बहुत सारा काम कर सकती हूँ। कुदरत भी ये सोचे कि इस बच्चे के हैंडल बना के मैं वो काम कर सकती हूँ। तो तुम फर्ज निभाओ तो तेरे सुख किधर गुम हो जाते हैं क्या, या छिन जाती हैं क्या? प्रारब्ध तो तेरे साथ है, तेरे पास है। प्रेममय हो जाओ। रोज़ अपने को फिर प्रेम में उतारो, वरी प्रेम में उतारो। अपने को वरी सॉफ्ट करो। इधर वरी करक होता है, वरी तुम श्रद्धा का वो जल लेके वरी अंदर भेजो। बोलो नहीं, सॉफ्ट हो जाओ, सॉफ्ट हो जाओ, आनंद में आ जाओ, शांति में आ जाओ, धीरज में आ जाओ। अपने ही मन से तू सत्संग कर। पहले तो अपने मन से तू सत्संग कर। गुरु का सत्संग सुन के तू अपने मन से कर। पर तू मेरा सत्संग सुन के इतना बिजी हो जाता है कि 10 मिनट 15 मिनट भी उसको ध्यान नहीं दे सकता है। ध्यान दो, फिर सुनो। आज कितनी सहूलतें तेरे पास आती है। फ़ोन में भी सुन सकते हो, घर में भी सुन सकते हो, वाणी भी पढ़ सकते हो। डायरी छोटी पॉकेट में डालो, वो भी तेरे को याद कराएगी कि है ही भगवान। तुम करो तो सही ना, बनो। जिज्ञासु हो तो साधक बनो, साधना में रहो, साधना में उतरो। जिज्ञासु का धर्म ये है कि वो साधना में रहे। अपनी साधना में तू जब तक नहीं रहेगा तो सिद्धि तेरे पास आएगी नहीं।
आएगी नहीं। दो वचन वाणी का पढ़ के तू सुनाएगा और तू सिद्ध हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तू बोलेगा मैं समाधि लगाऊं तो सिद्ध हो जाऊं, दो वचन वाणी पढ़ूं तो सिद्ध हो जाऊं, चार किसके काम करूं निष्काम तो सिद्ध हो जाऊं, ये इसमें सिद्धि नहीं आती है। सिद्धि के लिए अपनी साधना में रहना पड़ता है। पूरा खाना, पूरा पीना, पूरा ख्याल करना, पूरा बोलना, सुर संभाल के बोलना, हर चीज़ तेरे अपने साधन में आती है। अपने साधन को समझो। सब साधन का मूल है वरी सतगुरु दुर्लभ प्रेम। वरी जे प्रेम है ना तेरा गुरु से, तो सब साधन उसमें समा जाएंगे। एक मेहनत तू करता है, एक मेहनत तेरे लिए गुरु करता है। पर गुरु किसके लिए मेहनत करता है? जो आज्ञा चक्कर में रहता है। मैं तो बरसों से तेरे को सुना रही हूँ, मेरी भी मूड तेरे में पड़ेगी जब तू आज्ञा चक्कर में है। आज्ञा चक्कर में जो नहीं चलता है उसको आवारा बोलो। संसार में आवारा गर्दी होती है ना, उसको आवारा बोलो कि ये आज्ञा चक्कर में नहीं चल रहा है, ये आवारा गर्दी कर रहा है। तू आवारा है मनुष्य। जो तू गुरु करके भी गुरु की आज्ञा में नहीं चले, उसको ये नाम दे दो। लौट के आओ अपने घर में, प्रेम करो, फिर प्रेम करो, फिर आज भी तू उन्नति कर सकता है, आज भी तू उठ सकता है, आज भी तू अपने में तू आ सकता है। पर वो पुरुषार्थ हो ना तेरा, पुरुषार्थ तेरा खाली बाहर का है, बाहर का। बाहर से तूने किसको हाथ घुमाया या तेरे को किसने हाथ घुमाया तो तू खुश है। ये नहीं सोचो जिंद छुड़ाने के लिए मैं भी तेरे को कभी ऐसा करूँगा, पर जिंद छुड़ाने के लिए नहीं मानता है ना, जाने दो इसको, रखो सर पर हाथ। पर दिल से तो नहीं रखा ना, दिल से तो मेरी दृष्टि भी काफ़ी है, हाथ की क्या बात है, हाथ की क्या बात है, मेरी एक दृष्टि भी खोर है तां दिल है। पर आज्ञा चक्कर हूंदो त तव्हांखे उहो असर कंदो, न हूंदो त न असर कंदो है। हाँ, अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो, बोलो। इसको कुछ बोलना है। आज सवेरे सत्संग अच्छा लग रहा है बहुत, है ना, मन बहुत अच्छा बाग बाग हो गए। हाँ, बस अभी सवेरे ही करो सत्संग, कोई आए कोई नहीं आए, जिसको टाइम है। अभी मेरे को पास कोई फरमाइश नहीं भेजना कि मेरा पानी नहीं है, मेरे स्कूल है, मेरा टिफ़िन है, मेरा वो है। फिर कुछ लोग फरमाइश ऐसा भेजते हैं, कुछ लोग फरमाइश ऐसा भेजते हैं। तो मेरे को अभी कोई फरमाइश नहीं भेजना। अपनी चाहत अपने पास रखो। जिसको ये टाइम नहीं है जाके सीडी सुनो घर में, सीडी का तो है ना तुमको। नहीं तो एडजस्टमेंट जो होती है करो, नहीं होती है नहीं करो। सही भी है, सत्संग सवेरा होना चाहिए। हाँ, और बोलो। वाणी में आया था भाई संगत कीजिए साध की तो साहेब आवे याद। लिखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद, बाकी दिन बर्बाद। भगवान ये जो बाकी दिन बर्बाद के लिए जो दादी भगवान ने बताया, आपके वचन सुनते हैं तो पूरा एक एक से अंदर चले जाता है। हाँ। पूरा दिन हमारा अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है भाई आपने सिखा दिया भाई कैसे चलना है, प्रेम में कैसे चलना है, बिजनेस में कैसे चलना है, घर में कैसे चलना है। आप हमको एकदम मैंने सिखाते हो एक एक पल का कैसे राइट यूज़ करो। नहीं तो किधर कितनी बार हम अगर नहीं सत्संग नहीं सुनेंगे तो फिसल जाते हैं। हाँ, लेकिन आपके वचन हमें बार बार संभाल लेते हैं। मजबूत बनो, मजबूर नहीं बनो। किधर भी मजबूर नहीं बनो, मजबूत बनो। यानी आपके वचन ही हम मजबूत करते हैं। वही बोलो। और कोई कुछ बोलेगा? वो तो अच्छा बताया भाई, आज्ञा चक्कर में तो गुरु के, नहीं तो आवाड़े। हाँ, नहीं तो आवारा है तू। जाके अपने को सोच मैं क्या हूँ। और बोलो। ऐसी भी तो मेरी कोई आज्ञा नहीं है जो तू मान न सके। ये मेरे को अपने गुरु पर भरोसा है। इधर सतगुरु बैठे हैं, जो सही होगी, जो ज़रूरी होगी वही इधर से निकलती है। ऐसी कोई आज्ञा नहीं निकलती है जो बेवाजिब होवे। निकली है क्या इतने बरसों में? कोई बेवाजिबी बात तेरे से हुई है क्या जो मैं तेरे को बोलूँ तुम उल्टा लटको? वाजिब बात भी अगर तेरे में नहीं समझ में आती है, माना तेरी आवारा गर्दी है मन की, वो मैंने बरसों पहले तेरी डायरी में लिख के दिया है। ये तेरे अपने मन की आवारा गर्दी है, उसको जाके तुम पहचानो। बाकी मेरे से वाजिब चीज़ होगी, ये सतगुरु का वादा है। उन्होंने कहा इससे कभी कोई बेवाजिबी बात नहीं होगी। तो वही देख रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, वही तुझे आदेश दे रहे हैं। मेरी इसमें कोई बात नहीं है। हाँ बोलो। रुके, हिकड़ो माइक तकड़ो घुमायो, किसको ये न होए कि मैंने बात नहीं किया।
जी भगवान, ये जैसा भाव है अंदर, भाई गुरु मेरा साथ है, गुरु साथ है, मतलब गुरु के वचन साथ है, कहीं भी गिरते नहीं, हाँ संभाल गिरते लेते हो आप। तो वही। और पीछे दो, किसको चाहिए हाथ ऊपर करो फटाफट, बोलो। हाँ हाँ आप बोलो जी, माइक दो संत के। आपके घर में नया बच्चा है, हाँ आपका सत्संग सुन के एक नया संत आया है, परसों लड़का हुआ मेरा। आप, हाँ, अच्छा कहाँ से आए हो? झारखंड से। ईदो या ना? झारखंड से। अच्छा नया संतान है, बेटा है, चलो बधाई है। ये लो, ठीक है। हाँ, और बोलो आप लोग। बहुत अच्छा बताया दीमा भगवान आपने भी। धन अगर चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं, उससे तो बर्बाद हुआ, लेकिन ख्यालों से बर्बाद नहीं हुए। तो ख्यालों से अगर बर्बाद होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। आज आपने ये बहुत अच्छा बताया कि अगर हम बोल रहे हैं परवाह नहीं है तो मतलब प्रेम नहीं है। हाँ और दूसरा बताया दिमागन, अगर हम खुश नहीं है तो मतलब किधर ना किधर मेरा स्वार्थ है। हाँ, किधर न किधर स्वार्थ है, स्वार्थ बुद्धि है जो तुझे खुश रहने नहीं देती। फटाफट हो जाता हाँ वही, मुझे बारन लैसौली भाषा है और इजी भी लगता है। और फटाफट दो जल्दी, पीछे फेंको। दीमा भगवान, मैंने दादी भगवान का बीज अपने अंदर लेके पूरी ज़िंदगी जी रही थी। पता नहीं दीमा भगवान कहाँ से मेरे अंदर विकार आ गया और मैं घर में बैठ गई। और उसके बाद में दादी भगवान का बीज की वजह से मैं आज तक बची रही। मगर दीमा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना प्यार अहंकार कुछ भी मैंने नहीं, कैसे मैंने सबसे प्यार किया मगर नेम टेम नहीं बना पाई दीमा भगवान। तो आज इस तरह से मैं खड्डे में, जैसे कब परसों आपने बताया कि कुत्ता एक जगह बैठ जाता है और बाहर निकालने के लिए सब कोशिश करते हैं, मगर जब तक गुरु कोशिश नहीं करता वो खड्डा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। दीमा भगवान, अगर कोई बच्चा आपका बिगड़ जाता है और खड्डे में गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के निकालो दीमा भगवान, नहीं तो वापस मैं खड्डे में गिर जाऊंगी। मुझे बचाओ दीमा भगवान, गलती मेरी है दीमा भगवान। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपके वचनों को तो सुना मगर नेम टेम नहीं बना पाई। और आज मेरे पास सब कुछ होते भी कुछ नहीं है दीमा भगवान। अगर गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं दादी भगवान के इतना, मेरे को दादी भगवान ने प्यार दिया, संतोषी सदा सुखी, कितना बढ़िया नाम दिया, मगर दीमा भगवान उसको मैंने अपने ईगो से, अहंकार से उसको दुखी बना लिया। दीमा भगवान, मुझे बचाने की अब आप ही की ज़रूरत है। दीमा भगवान मुझे बचाओ। अगर आप मुझे इतनी इतनी तकलीफ़ों में आपने मुझे बचाया और आज अगर आप मेरा हाथ छोड़ दे तो दीमा भगवान आपका एक बच्चा फिर खड्डे में गिर जाएगा। उसके लिए आप ही को दौड़ना पड़ेगा दीमा भगवान। मैं तो पड़ी रहूँगी ये जगह मगर आपको बचाना पड़ेगा। रहना सहना खाना पीना मुझे कुछ भी नहीं आता था दीमा भगवान। मैं एक जगह से दूसरी जगह उठना मेरे दादी भगवान ने उठाया। आपने जाना होगा मैं दादी भगवान की कितनी लाडली थी। मुझे संतोष बुलाते थे, मेरा पूरा कण कण कांपता था उनकी आवाज़ से। मगर दीमा भगवान, ये मेरा नेम टेम नहीं बना पाई, उसको नेम टेम बनाओ। और आप इस बच्ची को भी दीमा भगवान आप किसमिस के जैसे बना दो दीमा भगवान। मुझे अखरोट मत बनाओ, नहीं तो मैं इस जग में नहीं जी पाऊंगी। ये जग के थपेड़ों ने मुझे बहुत बहुत बोले ना बहुत अग्नि दी है दीमा भगवान। मगर आप मुझे शांति दो, प्यार दो। मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत है, दुनिया के प्यार से मुझे कुछ नहीं मिला दीमा भगवान। मैं आज आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ दीमा भगवान, मुझे अपनी शरण में लो और मेरा नेम टेम पक्का करो दीमा भगवान। मुझे माफ़ करो दीमा भगवान, मुझे माफ़। कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, आ जाओ शरण में, आ जाओ, चिंता नहीं करो। सही कहा न, तू तो डाली भगवान की लाडली है। उन्होंने कहा संतोष मेरी लाडली है, संतोष मेरा, वो कैसेट में भरा पड़ा है, संतोष तू डोल बजाएगी, डोल अभी बजाएगी डोल, छोड़ी बोल। बचा लो मुझे दीमा भगवान, बचा लो मुझे। चिंता नहीं कर, अभी बस डोल बजा। मैं बजाऊंगी दीमा भगवान, अभी पक्का? कभी नहीं मुकरूंगी, अभी कभी नहीं। और जब भी मुकरूंगी रोज प्रसाद खा। गाल पे खींच के मारो दीमा भगवान, मैं गलती नहीं करूंगी। नहीं नहीं, सब अच्छा होगा, तुम चिंता नहीं करो। रोज़ सत्संग में आओ। आप इसको फ़ोन करो, क्या रोज़ एक फ़ोन आपका होना चाहिए कि आज सत्संग में ये आ रही है। अगर वो किसी दिन सत्संग में नहीं आई तो मैं आपको बैठने नहीं दूंगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। पक्का? हाँ,
आप घर से निकलो, अगर इसको कभी सुस्ती आती है तो आप घर से निकलो, सीधे अमरनाथ जाओ, लास्ट का 10 मिनट भी इधर बैठाओ, पर दोनों आओ, ठीक है? आप सुस्ती नहीं करना। चिंता नहीं कर लाल, आज भी कोई लौट के आता है तो वही उजाला है, वही अपना घर है, सब कुछ अपना है। मनुष्य कभी मन की नादानी से उस पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। नहीं तो मैं तो कभी कभी वही सीढ़ी चलाती हूँ दादी भगवान की, तो बीच में इसके कई बार नाम आते हैं। एक सीढ़ी में बोला है, तो संतोष तू जा उठ, अपने जैसी संतोष को कई संतोष पड़ी है। जो संतोष होते हुए असंतोषी हैं, तुम जाके उनको संतोष दे दो। अभी काम करना पड़ेगा, पक्का? हाँ, इसने कहा था दादी मैं ढोल नहीं बजाऊंगी, मैं बड़ा सा ड्रम बजाऊंगी। अब ड्रम बजाने की बारी आई है। बहुत अच्छा। और किसको कुछ बोलना है? भगवान, ये बात आपने अच्छी बताई कि आज भी हमको समझ आपने दी है, तो आज भी हम पुरुषार्थ से उठ सकते हैं। भगवान उठ सकते हैं। जल्दी जल्दी दियो, फास्ट दीमा पीछे भगवान देते जाओ। दीमा भगवान, आपने धीरज सिखाया है, सब कुछ आपने सिखाया है। मैं आपका सत्संग टीवी पे सुनती हूँ, जो आपका वचन चलते हैं वही सब याद करती हूँ। दीमा भगवान ने क्या बोला, सब अच्छा हुआ। अच्छा, हे भगवान। पीछे किसको माइक चाहिए? हाथ ऊपर करो, वरना आ जाए, घुमाओ ना, हेडे दो। किसको नहीं चाहिए? इधर चाहिए किसको? हाथ ऊपर करो, वापस करो। हेलो नहीं दीमा भगवान, मैं आपको बहुत प्यार करूंगी, हमेशा के लिए प्यार करूंगी। आप हमारे साथ रहो, हमेशा संग रहो। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूं, कभी हमारे साथ रहो। मेरे ऊपर आप आशीष रखो हमेशा, और मेरे घर परिवार हमेशा सुखी रहे। बहुत अच्छा। बस से सब शांत था। हाँ बोलो, करो। क्लास में होंगे तो सैटरडे और संडे, बाकी दिन कोई नहीं। आप फ़ोन कर सकते हो जब भी आपको समय मिले, चांस मिले। उठाया मैंने तो तेरा है, नहीं उठाया तो वो ऐसा ही फ़ोन ले लो, बोलो दिल में बैठे हैं। और जो भी आपको कभी शादी का कार्ड है, जो बोला मनोज संत ने, चॉकलेट वगैरह कुछ भी, वो जो शादी का कार्ड है, या कभी आपका कोई जज कार्ड है, जो तुम प्रसाद लाते हो, तो वे देने का दिन भी ओनली सैटरडे और संडे है। क्योंकि मैं बैठूंगा तो खाऊंगा भी, खिलाऊंगा भी, काम पूरा। पर बीच में कुछ नहीं लेके आओ। अब ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे चवां थी, कार में मुंहिंजे अॻियां बीजो न ॻाल्हाइण जे लाइ। तुम दौड़ के उधर आओ नहीं, कार में 1 मिनट, कार में मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो। मैं इधर से उठूं सीधा चला जाऊं। और तीसरी बात, मैं इधर से जाऊंगा तो इधर हाल फटाफट शांति से खाली करो, आपस में रुक के बातें न करो। आपको बातें करनी है तो पार्क परे हैं, रोड रास्ते परे हैं, इधर कोई रुक के बात न करे। 5-10 मिनट जो भी आपका सामान की सेटिंग है, जितनी देर लगे वे बच्चे रुकेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे। फिर बच्चे भी 5-10 मिनट में सेटिंग करके फिर आप चले जाओ। आपको आपस में भी बैठना है तो बाहर की इधर बैठो, ठीक है? डिसिप्लिन सलामत रखो, बराबर रखो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी तृप्ति आएगी अंदर में। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। अब एक भजन बोलेंगे। मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ
मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई मैंने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा शबरी को तारा तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा शबरी को तारा तूने मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया जीवन में जिसने तुझको है अपनाया दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे वाह रे तेरी खुदाई तूने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। केवट को पल में तारे वाह रे तेरी खुदाई तूने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई मैंने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आँखों में मेरे जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी छवि है बसी आँखों में मेरी जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई तूने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई तूने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई मैंने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते आकर तेरे आगे झोली फैलाते। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते आकर तेरे आगे झोली फैलाते। दे देते हो सबको दात रूहानी दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई तूने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई तूने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई मैंने कैसी ये लीला रचाई तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु
सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बन के जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये